इस निर्जन सागर तट पर आपको बुलाया और आप आ गए। शायद आपको ठीक ख्याल भी ना हो कि किस लिए बुलाया गया है। यदि आपने सोचा हो कि मैं यहाँ कुछ बोलूँगा और आप सुनेंगे, तो आपने ठीक नहीं सोचा है। बोलने के लिए तो मैं गांव-गांव में खुद ही आ जाता हूँ और आप मुझे सुन लेते हैं। यहाँ सिर्फ सुनने के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ करने का ख्याल हो तो ही आने की सार्थकता है। मेरी तरफ से मैंने कुछ करने को ही आपको यहाँ बुलाया। क्या करने को बुलाया? इन 3 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में, उस करने की दिशा में ही कुछ बातें मैं आपसे कहूंगा, इस आशा में कि आप केवल उन्हें सुनेंगे नहीं, बल्कि इन 3 दिनों में कम से कम उनका प्रयोग करेंगे। और ये मेरी समझ है कि सत्य की दिशा में एक भी कदम उठा लिया जाए तो उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता है। ये असंभावना है। असत्य की तरफ उठाया गया कदम वापस उठाना ही पड़ता है, और सत्य की तरफ उठाया गया कदम कभी भी वापस नहीं उठाया जा सकता है। तो अगर 3 दिनों में जरा सा भी कदम उठाया तो आगे वो कदम उठता ही रहेगा, उस कदम से पीछे नहीं लौटा जा सकता है। मैं कुछ कहूंगा, मेरे करने से ही कुछ, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर उसके साथ आप प्रयोग करते हैं तो ये आश्वासन मेरी तरफ से है कि जितनी पाने की आपने कल्पना की हो जीवन में, उससे बहुत ज्यादा पाया जा सकता है। बहुत थोड़े श्रम से हम कितनी आंतरिक संपदा पा सकते हैं, इसका हमें कुछ पता भी नहीं। पता हो भी कैसे? जब हम पालें तभी पता चल सकता है, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन हजारों वर्षों से आदमी एक आश्चर्यजनक चक्कर में उलझ गया है। वो चक्कर सुनने, समझने और विचार करने का चक्कर है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सोचते विचारते रहने वाले लोग कुछ भी नहीं कर पाते। दुनिया में जितना सोच विचार बढ़ता चला गया है, उतनी ही सक्रिय होने की हमारी क्षमता क्षीण होती चली गई। हमारी स्थिति तो उस मजाक जैसी हो गई है, जैसा मैंने सुना है कि पहले महायुद्ध में एक अमेरिकी विचारक भी युद्ध की सेना में भर्ती हो गया। विचारक का काम ही विचार करना है, बस वो एक ही काम जानता है, सोचना सोचना। मिलिट्री में भर्ती किया गया तो पूरी तरह स्वस्थ था, कोई रुकावट नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने उसे इजाजत दी, सारे अंग, सारा शरीर ठीक था, आंखें ठीक थीं, सब तरह से वो स्वस्थ था, योग्य था। लेकिन किसी डॉक्टर को ये कभी भी कल्पना नहीं हो सकती थी कि वो पूरी तरह स्वस्थ आदमी कुछ भी करने में असमर्थ है सिवाय सोचने के। इसका पता भी कैसे चल सकता था? आपको देखकर भी ये पता नहीं चलता, किसी को देखकर ये पता नहीं चलता। वो भर्ती भी हो गया और पहले ही दिन जब कवायद में खड़ा हुआ और उसको सिखाने वाले शिक्षक ने कहा लेफ्ट टर्न, बाएं घूम जाएं, तो सारे सैनिक घूम गए, वो खड़ा ही रहा। उस शिक्षक ने कहा महाशय, क्या आपको सुनाई नहीं पड़ता? उसने कहा सुनाई मुझे बिल्कुल ठीक पड़ता है, लेकिन बिना सोचे विचारे मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं। मैं सोच रहा हूं कि बाएं घूमना या नहीं घूमना। उसके शिक्षक ने कहा कि तब तो बड़ी कठिनाई है, इतना सोच विचार करिएगा तो इस सैनिक की जिंदगी में चलना बहुत मुश्किल है।
बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता ना था। वो बिना सोचे विचारे कुछ कर ही नहीं सकता था, और सोच विचार के करता तो भी ठीक था। वो इतना सोच विचार करता था कि करने का समय ही निकल जाता था, और सोच विचार में और नए सोच विचार पैदा हो जाते थे जिनकी श्रृंखला का कोई अंत नहीं। पीछे पता चला कि उस व्यक्ति ने शादी करनी चाहिए थी और किसी युवती ने उससे निवेदन किया था। वो 3 वर्ष तक सोचता रहा, पक्ष में और विपक्ष में। 3 वर्ष के बाद भी वो निर्णय नहीं कर पाया कि शादी करना ठीक है या नहीं करना ठीक है। अपनी ये खबर देने वो उस युवती के घर 3 वर्ष बाद गया कि क्षमा करना, मैं अभी निर्णय नहीं कर पाया हूं। लेकिन तब तक उस स्त्री के 3 बच्चे हो चुके थे, उसकी शादी हो चुकी। उस आदमी को किसी काम का न जानकर, लेकिन चूंकि वो भर्ती हो गया था और प्रसिद्ध विचारक था, किसी न किसी काम में रखना जरूरी था, तो उसे जो सैनिकों की भोजनालय था वहां उसे भेज दिया गया। वहां छोटा मोटा काम वो कर सकेगा। और पहले ही दिन उसे मटर के दाने चुनने के लिए दिए गए कि बड़े दानों को अलग कर दे और छोटे दानों को अलग। घंटे भर बाद जब उसका शिक्षक पहुंचा तो वो सिर से हाथ लगाए हुए बैठा था, दाने वैसे के वैसे रखे थे। उसने पूछा, महाशय क्या ये भी नहीं कर सके आप? उसने कहा, करूं जरूर, लेकिन पहले सोच लूं। ये तो साफ हो गया कि बड़े दाने भी हैं, छोटे दाने भी हैं, लेकिन कुछ बीच के दाने हैं, उनको कहां करना है? और जब तक उनका निर्णय ना हो जाए तब तक फिजूल की उलझन में पड़ने से कोई सार नहीं। मैं बहुत सोचा कि बीच के दाने किस तरफ, छोटे दानों की तरफ कि बड़े दानों की तरफ, क्योंकि बीच के दाने न तो छोटे हैं और न बड़े, या दोनों हैं। पता नहीं उस आदमी का पीछे क्या हुआ। जो हुआ होगा वो हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सारे लोग भी जीवन के मसले में करीब करीब वैसे ही आदमी हैं। यहां मैंने बुलाया है आपको सोच विचार के लिए जरा भी नहीं। यहां बुलाया है कुछ कदम उठाने को। निश्चित ही सोच विचार करना हो तो मैं अकेला काफी हूं, लेकिन कदम उठाना हो तो आप मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। साधना शिविर में मैं गौण हूं, महत्वपूर्ण आप हैं। मैं नहीं हूं महत्वपूर्ण, क्योंकि कदम आपको उठाना है। 3 दिनों की मेरी चेष्टा यही होगी कि सिवाय उन बातों के आपसे कुछ भी ना बात करूं जो सहयोगी हों आपको आंतरिक जीवन में ले जाने के लिए, जो परमात्मा के मंदिर की यात्रा में सीढ़ियां बन सकें, उनकी ही मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन प्रत्येक सीढ़ी चढ़ने से सीढ़ी बनती है, उसके पहले वो सिर्फ पत्थर होती है। जब तक कोई उस पर चढ़ता नहीं तब तक उसे सीढ़ी नहीं कहा जा सकता है। वो चढ़ने से ही सीढ़ी बनती है। अगर किसी मंदिर पर कोई भी ना जाता हो तो उस मंदिर के सामने पत्थर पड़े हैं ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उस मंदिर के सामने सीढ़ियां हैं, क्योंकि पत्थर सीढ़ी तभी बनता है जब कोई उस पर चढ़ता है। और ये भी ध्यान रहे, कुछ ना समझ सीढ़ियों को भी पत्थर बना लेते हैं और उनसे ही अटक जाते हैं, और कुछ समझदार पत्थरों पर भी चढ़ते हैं और उनको सीढ़ियां बना लेते हैं। हम क्या करेंगे? क्या करने को मैंने आपको यहां बुला भेजा है? कौन सी यात्रा? एक यात्रा बाहर की है जो हम सब कर रहे हैं, और उस यात्रा में चाहे हम सफल हों या असफल, चाहे हम उस यात्रा में कुछ पालें या न पालें, एक बात निश्चित है, पाने वाले और न पाने वाले बाहर की यात्रा के जगत में आखिर में एक जगह पहुंचते हैं जहां पाते हैं दोनों ही असफल हो गए हैं। वे भी जो सफल थे और वे भी जो असफल थे। मौत जब करीब आती है तो बाहर की हमारी सारी सफलता असफलता पहुंच के समाप्त कर देती। हम खाली के खाली आदमी रह जाते। लेकिन जो लोग भीतर की यात्रा भी करते हैं उनकी तो मौत कभी आती नहीं, क्योंकि भीतर जाके वे जानते हैं कि वहां जो है उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वो सदा से है, था, होगा। एक अनंत यात्रा है अंतस की,
एक अनंत जीवन है, एक अमृत जीवन है। जो उस जीवन को जान लेते हैं फिर मृत्यु उनसे कुछ भी नहीं छीन पाती। और जो सफलता मृत्यु छीन लेती हो उसे सिर्फ नासमझ सफलता कहते होंगे, क्योंकि जो छीनी जा सकती है उसे सफलता कैसे कहा जा सकता है। जो नहीं छीनी जा सकती, जो नहीं तोड़ी जा सकती, जो नहीं चुराई जा सकती, ऐसी कोई संपदा हम खोज लें तो ही वो संपदा है। ऐसी ही संपदा के खोज के लिए ये आमंत्रण था और आप आए दूर दूर से। लेकिन ये आना अभी बाहर का आना हुआ। नारगोल तक पहुंच जाना एक बात है, वो भी बाहर की यात्रा है। मेरे सामने आके बैठ जाना एक बात है, वो भी बाहर की यात्रा है। मुझे सुनना भी एक बात है, वो भी बाहर की यात्रा है। अब इन 3 दिनों में उस भीतर की यात्रा करनी है जहां आप हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा है, जहां चेतना का मंदिर है। अपने से ही हम अपरिचित हैं, नहीं जानते क्या हूं, कौन हूं, कहां से हूं, क्यों हूं, कुछ भी पता नहीं। अंधे की तरह जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। क्या यही जीवन स्वीकार कर लेना है? क्या यही जीवन पर्याप्त है? निश्चित ही ये जीवन आपको पर्याप्त नहीं लगता होगा, इसीलिए आप आए हैं। फिर और कौन सा जीवन हो सकता है और उस जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? आज